हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। हम सीखेंगे विभाज्यता के नियम। तो इसमें क्या होता है, दो का नियम होता है, एक तीन का नियम, एक चार का नियम, पाँच का, छः का, सात का, आठ का, नौ का, 10 का, 11 का। इन नियमों के सहायता से ही हमें पता चलता है कि किसी भी संख्या में किस संख्या का भाग जा रहा है, और पूरा पूरा भाग जाना चाहिए कि पूरा पूरा किस संख्या का भाग जा रहा है। जब हमें विभाज्यता के नियमों का ज्ञान हो जाता है तब हमें पता चलता है कि इस संख्या में किन संख्याओं का भाग जा रहा है। और विभाज्यता के नियमों की आवश्यकता हमें 5th क्लास, 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th, 10th, 11th, 12th, और या फिर हम किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी तैयारी के लिए हमें विभाज्यता के नियमों की आवश्यकता पड़ती है। इन नियमों के बिना हमारी गणित अधूरी सी लगती है। जब हमें इन नियमों का ज्ञान हो जाता है तो हमें गणित थोड़ी आसान लगने लगती है और गणित के क्वेश्चनों को हम थोड़ा जल्दी हल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है विभाज्यता के नियम। इन नियमों को जानना बहुत ही आवश्यक है। इसमें सबसे पहले आता है दो का नियम। तो दो के नियम की पहले तो हम परिभाषा लिखेंगे, फिर उसको समझेंगे और फिर उसको मैं करके भी बताऊंगा किस तरीके से उसके द्वारा हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हम नियम समझ लेते हैं। दो का नियम क्या कहता है कि यदि किसी संख्या के अंत में यदि किसी संख्या के अंत में सम संख्या आती है तो वह पूरी संख्या दो से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। अब ये तो हमने इसकी परिभाषा लिखी है, विभाजित हो जाती है कि यदि किसी संख्या के अंत में सम संख्या आए तो वह पूरी संख्या दो से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। जैसे 52, 16, 8, 922, 1004, ये सभी संख्याएं क्या है, दो से पूरी तरह से विभाजित है। इनमें सभी में दो का भाग चला जाएगा पूरा पूरा। ठीक है। तो दो का नियम क्या कहता है, यदि कोई संख्या है, जैसे मान लो हमारे पास में 1004 एक संख्या है, अंत में सम संख्या है, लास्ट में 4 सम संख्याएं। सम संख्या और विषम संख्या होती कौन कौन सी है, जैसे सम संख्या क्या है, सम संख्याएं होती हैं जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे दो का पहाड़ा होता है ना, वो सारी सम संख्याएं। और विषम संख्याएं कौन सी हैं, इनको छोड़कर बाकी सभी विषम संख्याएं, जैसे एक में 2 विषम है, 3 विषम है, 4 सम है, 5 विषम है, 6 सम है, 7 विषम है। इस तरीके से संख्या आगे बढ़ती रहती है और अनंत तक सम और विषम संख्याएं होती हैं। सम संख्याएं कौन सी होती है, जिनमें दो का भाग पूरा पूरा चला जाए वो तो सम संख्याएं होंगी। और विषम संख्याएं कौन सी होंगी, जिनमें दो का भाग पूरा पूरा नहीं जाए वो विषम संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, सम और विषम संख्या समझ गए आप। अब मैं चलता हूं दो के नियम पर। तो दो का भाग किस संख्या में जाएगा, जिसके अंत में सम संख्या मिले हमें। अगर विषम संख्या आ गई, जैसे 105 है, अब इसमें दो का भाग नहीं जाएगा, पूरा पूरा नहीं जाएगा, पॉइंटों में संख्याएं आ जाएंगी। इसलिए हमें लास्ट में चाहिए कि सम संख्या हो, 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 तो दो का भाग आराम से पूरा पूरा चला जाएगा। चलिए मैं आपको एक करके बता देता हूं। दो का भाग जब हम 52 में देंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा। देखिए उत्तर क्या आएगा, 2 दूनी 4, 1 बच गया और 2 6 के 12, 26 आंसर हो जाएगा इसका। दो का भाग जा रहा है, दो का भाग 16 में देंगे तो 2 अट्ठे 16, 8 पर जाएगा। 2 चौके 8, 4 पर गया।
2 का भाग जब 922 में देंगे, चाहे से आप अगर नहीं जानते हो तो इस तरीके से करके देख सकते हैं। 2 का भाग देना है। 2 का भाग सबसे पहले 9 में दीजिए, 2 चौके 8, 9 में से 8 गया तो 1 बच गया, फिर इस 2 को उतार लेंगे। फिर 2 का भाग 12 में देना है, 2 छके 12, और 12 में से 12 गया तो 0, फिर इस 2 को उतार लेंगे। फिर 2 में 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2, और 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा। इस तरीके से हमारा उत्तर हो जाएगा इसका 922 का 461। ठीक है बच्चा, ऐसे ही 1004 में भी 2 का भाग चला जाएगा और 105 में 2 का भाग नहीं जाएगा। तो ये होता है हमारा 2 का नियम। आप देख लेना अगर किसी संख्या में लास्ट में, अब जैसे इसके नियम की आवश्यकता क्यों पड़ी, जैसे अब हमें पता चल गया ना डायरेक्ट ही भाई 104 का भाग जा रहा है, 104 में भाग जा रहा है 2 का, तो नहीं तो हम करके देखना पड़ता पूरा पूरा। अब हमें सीधा सीधा पता चल गया 2 का भाग ही इसमें जा रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं तीसरे नियम की ओर। तीसरा नियम क्या कहता है, नियम पढ़ेंगे हम तीसरे का नियम, 3 का नियम। तीन का नियम क्या कहता है, यदि, ध्यान से सुनना, यदि किसी संख्या के योग में, यदि किसी संख्या के अंकों के योग में, यदि किसी संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग जा रहा है तो वह संख्या, जो पूरी में मत लिखो, तो वह संख्या 3 से पूरी विभाजित होगी, पूरी तरीके से विभाजित होगी। जैसे अभी मैं आपको समझाऊंगा अभी इसको, ठीक है। जैसे 5 और 552 है, कितनी है, 552 है, और एक है जैसे 6 है, और एक है जैसे 999 है। ठीक है, ये सभी संख्याएं 3 से पूरी तरीके से के विभाजित है। इनमें 3 का भाग पूरा जाएगा। यदि हम इनमें 3 का भाग देंगे तो आंसर पूरा आएगा, और शेष फल में क्या बचेगा, 0। 3 का नियम क्या कहता है एक बार समझिए, यदि किसी संख्या के अंकों के योग में, यदि हम किसी भी संख्या का अंकों का योग करें, जैसे ये एक संख्या है 999, 9 और 9, तीनों 9 को जोड़ दो, 9 + 9 + 9 कितना होता है, 27। तो 27 में देखिए 3 का भाग पूरा जा रहा है, 3 9 में 27 होते हैं, 9 बार गया, तो इस 999 में भी 3 का भाग पूरा जाएगा। यदि किसी संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है अंकों के योग में, तो वह संख्या 3 से पूरी तरीके से विभाजित होगी। तो यह 999 संख्या भी 3 से पूरी तरीके से विभाजित होगी। जैसे कर लो, देख लो, चाहे से 3 × 9, फिर 9 में 2, 3 × 9, फिर 9 में 2, 3 × 9, तो 333 आंसर हो जाएगा। आप ऐसे भाग करके भी देख सकते हो। देखिए 6 भी 3 से पूरी तरीके से विभाजित है, क्योंकि 6 में 3 से सीधी कट रही है, 3 × 9। अब 552 में योग करो एक बार इसका, 5 और 5 10, 10 और 2 कितने हो गए, 12। यदि 12 में 3 का भाग पूरा जा रहा है इसके योग में, 3 चौके 12 चला गया ना, तो 552 में भी 3 का भाग पूरा जाएगा। देखिए करके देख लो, चाहे से 3 एकम 3, 2 बच गया, 3 अट्ठे 24, 1 बच गया, और 3 छके 12। आप इस तरीके से भी भाग करके देख सकते हो। 186 बार जाएगा, इसमें पूरा भाग चला जाएगा। तो इसे कहते हैं 3 का विभाजकता का नियम। अब हम चलते हैं 4 का नियम क्या कहता है।
अब आता है 4 का नियम, इसे पढ़िए। यदि, यह भी सरल है बिल्कुल, यदि किसी संख्या के अंत के यदि किसी संख्या के अंत के दो अंकों में 4 का भाग जा रहा है, तो वह पूरी संख्या 4 से पूरी तरह से विभाजित होगी। जैसे कि 524, 928 और 436, ये सभी संख्याएं 4 से विभाजित हैं। ये सभी संख्याओं में 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि हमने नियम पढ़ा है कि यदि किसी संख्या के अंत के 2 अंकों में, अंत के 2 अंक देखने हैं केवल, हमें पूरी संख्या से मतलब नहीं है, चाहे से आगे कुछ भी है, चाहे से चलो एक और लगा लो, ये इनके आगे चाहे और कुछ भी लगा लो, हमें केवल अंत का अंक देखना है 2। कि 24 में जैसे 4 का भाग जा रहा है, 4 6 की 24 पूरा पूरा चला गया, 4 7 28 पूरा पूरा चला गया, 4 9 36 पूरा पूरा चला गया। तो इस पूरी संख्या में ही, यानी 4524 में 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। 4928 में भी 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। 5436 में भी 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि अंत के 2 अंक में 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसलिए इस पूरी संख्या में भी 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो चाहे से आप लोग इधर कर सकते हो, है ना, इधर ऐसा भाग करके भी देख लेना और इस नियम को याद कर लेना, ये बहुत ही काम आता है। और इस तरीके से भाग कर दिया जाता है और हमारा आंसर भी क्या आएगा? बिल्कुल पूरा पूरा आएगा। इसमें 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है इस नियम के अनुसार। ये 4 का नियम है। आ जाइए, अब हम चलते हैं 5वें नियम की ओर। पांच का नियम, किसी संख्या के अंत में 0 और, यदि किसी संख्या में 0 और की जगह या लिखो, 0 या 5 में से कोई भी एक संख्या हो या दोनों साथ में हो, 0 या 5, यदि किसी संख्या के अंत में 0 या 5 आए तो वह संख्या 5 से पूरी तरह से विभाजित होती है। तो वह संख्या पूरी तरह से विभाजित होती है। जैसे 425, 5005, 510 और 620, ये सभी संख्याएं 5 से विभाजित है। इनमें सब में 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि अंत में या तो 0 है या फिर 5 आ रहा है, इसलिए यह 5 से पूरी पूरी विभाजित होगी। और यही हमारा नियम कहता है, यदि किसी संख्या के अंत में यानी लास्ट में 0 या 5 आए, 0 5 आ रहा है, इधर 0 0 आ रहे हैं, इसलिए इनमें 5 का भाग जा रहा है, इनमें 5 आ रहे हैं, इसलिए 5 का भाग जा रहा है। 0 या 5 आए तो वह संख्या 5 से पूरी तरह से विभाजित होती है। अगर आप लोगों को इस तरीके से कोई भी नहीं पढ़ाता है, इस तरीके से पढ़ोगे तो ये हाथ के हाथ याद होते रहेंगे। इस तरीके से YouTube पर आपको कोई भी नहीं पढ़ाएगा। अगर आप लोगों को ये विभाज्यता के नियम अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हमारे YouTube चैनल को सपोर्ट करो, कमेंट करो, लाइक करो। 6 का नियम क्या कहता है?
यदि अब 2 का और 3 का नियम भी इसमें चलेगा। यदि कोई संख्या 2 और 3 से विभाजित है, भाई 2 का भाग भी जाता हो उसमें, 3 का भाग भी जाता हो, 2 का और 3 का नियम तो हमने समझ लिया। तो यदि कोई संख्या 2 और 3 से विभाजित होती है, विभाजित है, यानी विभाजित मतलब 2 का और 3 का भाग जाए, तो वह 6 से भी पूरी तरह से विभाजित होगी। तो 6 से भी वह पूरी तरीके से विभाजित होगी। यदि 2 से और 3 से कट रही है तो 6 से भी पूरी तरीके से विभाजित होगी। 2 और 3 मतलब दोनों से एक साथ कटनी चाहिए, तो वह 6 से विभाजित होगी। इसका मतलब ये नहीं कि 2 से ही कट रही है तो हम मान लेंगे कि भाई 6 से भी विभाजित है। 3 से अलग से 3 से कट रही है तो नहीं, 2 से और 3 से दोनों से अगर विभाजित है तो वह 6 से भी विभाजित होगी। जैसे 4 और 2, जैसे 42 है और 99 नहीं है, 99 तो केवल इससे ही विभाजित हो रही है। 9 और 4 13 5, 1 मिनट रुक जाइए, 6 ले लो। अब देखो ये 42 है जो 2 का भी भाग जाता है इसमें और 3 का भी भाग जाता है, इसमें भी 2 का भी भाग चला जाएगा और 3 का भी भाग चला जाएगा, तो यह 6 से भी विभाजित होगी और ये भी 6 से विभाजित होगी। जैसे देखिए 42 में यदि हम 6 का भाग देंगे तो ये पूरी तरीके से कट जाएगी और 96 में भी हम 6 का भाग देंगे तो पूरी तरीके से कट जाएगी, क्योंकि देखो लास्ट में सम संख्या है लास्ट में, तो 2 का भाग जा रहा है इसमें, ठीक है। और 4 और 2 6, 6 में 3 का भाग, योग में 6 का भाग 3 का भाग जा रहा है, तो ये 3 का भाग जा रहा है पूरी संख्या में। 9 और 6 15 होते हैं, 15 में 3 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। देखो 2 का और 3 का भाग जा रहा है इसमें पूरा, तो इसमें 6 का भाग भी पूरा जाएगा। देखिए 6 सत्ते 42, 7 आंसर हो गया इसका। और इसमें देखो 6 एकम 6 और 3 बच गए और 6 6 की 36, इसका 16 आंसर हो जाएगा। ये होता है 6 का नियम। अब आ जाइए हम चलते हैं किस नियम की ओर। अब हम चलेंगे भैया अब हम चलेंगे 7 का नियम। बच्चों 7 का नियम अब मैं बोलूंगा कि आप अगर याद नहीं करो इसको और मतलब करो नहीं ना, तो वही सही, वही उचित है, वही बढ़िया है। इसकी बजाय तो आप 7 का भाग दे के ही देख लो किसी भी संख्या में, जैसे 7 का भाग दे के ही देख लिया करो डायरेक्ट, जैसे भाई 7 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। क्योंकि इस नियम को याद करोगे तो लंबा चौड़ा सा तो एक पन्ना भर जाएगा और आप लोगों के फिर भी वो विभाज्यता का नियम याद नहीं रहे उसकी कोई गारंटी भी नहीं है। क्योंकि 7 का नियम थोड़ा सा अटपटा है, इसमें आप डायरेक्ट भाग देकर देखें। तो 7 को नियम के लिए मैं आपको यही राय दूंगा कि आप 7 के नियम को थोड़ा सा अलग ही रखें। या फिर आपको समझना है, मान लो आप लोग बोलोगे कि 7 का नियम हमें तो समझाइए, तो मैं 7 के नियम के लिए अलग से 5-7 मिनट की एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें 7 का नियम अच्छे तरीके से समझा दूंगा। तो अभी हम चलते हैं 8वें नियम की और 8 का नियम क्या कहता है। 8 का नियम 8 का नियम क्या कहता है। अब देखिए हम समझते हैं 8 का नियम। यदि कोई संख्या यदि कोई संख्या यदि किसी संख्या में अंत के 3 अंकों में
अंत के 3 अंकों में 8 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, पूरा पूरा जा रहा है, तो वह पूरी संख्या 8 से पूरी पूरी विभाजित होगी, पूरी पूरी विभाजित होगी। जैसे 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 900 एक मिनट रुकिए, लास्ट के अंकों में, लास्ट के 3 अंकों में जाना चाहिए बस 8 का भाग। जैसे देख लो, जैसे जैसे ये देखो 816, जैसे देखो 5816 है और 9500 800 9800 9832 है। देखो देखो 3 संख्या देखो लास्ट की 816 है और इधर है 832, तो इस पूरी संख्या 5816 में भी 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा, 9832 में भी 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा, क्योंकि देखो 816 में जा रहा है पूरा पूरा, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, जीरो लगाकर 8 एकम 8 और 8 चौके 32 पूरा पूरा जा रहा है, तो 5816 में और 9832 में भी 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा। 8 के नियम में केवल हमें लास्ट के 3 अंक देखने हैं। जैसे 4 के नियम में हमने देखा था लास्ट के 2 अंक, 8 के नियम में हमें देखना है लास्ट के 3 अंक। अब आते हैं सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट 9 का नियम पर। अब 9 का नियम क्या कहता है? 9 का नियम, यदि किसी संख्या के अंकों यदि किसी संख्या के अंकों का योग यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है, तो वह पूरी तरह से 9 से विभाजित होगी, तो वह 9 से पूरी तरीके से विभाजित होगी। जैसे 999, 333 और 954, ये सभी 9 से विभाजित है। बताइए क्यों? मुझे देखते ही पता चला गया क्यों। क्योंकि हमने नियम पढ़ा है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग जैसे 9 और 9 18 और 9 27, 27 में 9 का भाग जा रहा है, तो 927। 3 का नियम जैसे हमने पढ़ा था कि उसमें भी तो अंकों के योग में 3 का भाग अगर जाए तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होती है। ऐसे ही 9 का नियम है कि यदि किसी संख्या के अंकों के योग में 9 का भाग जा रहा हो, तो वह पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। जैसे इसमें 27 आया है इन तीनों का योग, तो 27 में 9 का भाग जा रहा है, तो 999 में भी 9 का भाग जाएगा। 3 और 3 6 और 3 9, 9 में 9 का भाग जा रहा है पूरा पूरा, तो 333 में भी 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा। 954 में योग करो, 9 और 5 14, 14 और 4 18, 18 में 9 का भाग जा रहा है, तो इस पूरी संख्या में भी 9 का भाग जाएगा, इसमें भी पूरा पूरा जाएगा, इसमें भी पूरा पूरा जाएगा। ये होता है भाई 10 का नियम। अब हम चलते हैं 9, ये होता है 9 का नियम। अब हम चलते हैं 10वें नियम की ओर। 10वां नियम भी सेम किसकी तरह है? 10 का नियम है 5 के नियम की तरह ही।
थोड़ा सा मिलता जुलता है। तो 10 का नियम क्या कहता है? 10 का नियम 10 का नियम 10 का नियम कहता है, यदि किसी संख्या के अंत में 0 आए, ये बिल्कुल आसान है, यदि किसी संख्या के अंत में 0 आए तो वह पूरी संख्या 10 से विभाजित होगी। तो वह पूरी संख्या 10 से विभाजित होगी। जैसे 50, 500, 1000 और 5150। तो ये सभी संख्याएं 10 से विभाजित है, पूरी विभाजित होंगी 10 से। क्यों होंगी पूरी 10 से विभाजित? क्योंकि इन सभी के अंत में देखो 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है। तो ये 10 का नियम था, जो कि बिल्कुल आसान था। लास्ट में हमें केवल ये देखना है कि 0 है तो वो 10 से पूरी विभाजित है। और 0 और या फिर 5 हो तो वो 5 से विभाजित होती है लास्ट में, अगर 5 है तो। ठीक है, अब आ जाइए 11 के नियम पर। 11 का नियम पहले अंक से शुरुआत कर अंक एक अंक छोड़कर लगातार जोड़कर और दूसरे अंक से शुरुआत कर एक अंक छोड़कर जोड़ने पर यदि बराबर आए या घटाने पर 0 आए या घटाने पर 11 से विभाजित संख्या आए तो वह पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी। देखिए समझिए, यहाँ पर जैसे 5 है और 6 है, फिर यहाँ पर 6 है, यहाँ 5 है। अब देखिए, मैंने पहले अंक से शुरुआत की है और इसको जोड़ा है, एक अंक को छोड़ दिया है, फिर इसको जोड़ा है। 5 और 6 कितने होते हैं? 11। और इसको जोड़े हैं मैंने, 6 और 5 कितना होता है? 11। जब मैं 11 में से 11 घटाऊंगा तो कितना बचेगा? 0। ठीक है, तो इसका मतलब इस पूरी संख्या में 11 का भाग जाएगा। ठीक है, देखिए, चाहे इसे भाग देकर देख लीजिए। और यही हमने ऊपर पढ़ा है, पहले अंक से शुरुआत कर, शुरू के अंक से शुरुआत करनी हमेशा, और एक अंक छोड़कर, एक लिखो यहाँ पर, एक अंक छोड़कर लगातार जोड़कर दूसरे अंक से शुरुआत कर
फिर दूसरी बार पहले तो इनको जोड़ लेना है, जैसे शुरू के अंक से शुरुआत कर, अरे यार यहाँ पर देखिए दिख नहीं रहा था, अब देखिए समझिए पहले से। 11 का नियम कहता है कि पहले अंक से शुरुआत कर, एक एक अंक छोड़कर लगातार जोड़कर, जैसे देखिए इसमें मैंने ये संख्या लिखी 5665, तो ये संख्या मैंने लिखी तो मैंने शुरू के अंक से शुरुआत की है, इस अंक को जोड़ा, फिर इसको छोड़ देंगे बीच में, और फिर इसको जोड़ा है मैंने। 5 और 6 कितने होते हैं? 11। फिर मैंने दूसरे अंक से शुरुआत की अब की बार, 6 और फिर एक अंक छोड़कर 6 और 5 कितने हो गए? 11। यदि आगे भी ऐसे और संख्याएं होती फिर इसको और उसको जोड़ता, और इसको और इसके बीच वाली संख्या को जोड़ता मैं। तो जब मैंने जोड़ा इनको तो 11 11 आया, और 11 में से 11 घटा दिया तो 0 आया। इसका मतलब इस पूरी संख्या में 11 का भाग जा रहा है। यदि ऐसे जोड़ने पर और उनको आपस में घटाने पर 0 आए तो 11 का भाग जाता है। या फिर जैसे 11 का पहाड़ी में से कोई संख्या बचती है, जैसे 11, 22, 33, 44, ऐसी कोई संख्या बचे तो भी उसमें 0 के अलावा अगर इनमें से भी कोई बचे तो 11 का उसमें पूरा पूरा भाग जाता है। जैसे देखिए, पहले अंक से शुरुआत कर, एक एक अंक छोड़कर लगातार जोड़कर, और दूसरे अंक से शुरुआत कर, एक अंक छोड़कर जोड़ने पर, ऐसे अलग अलग जोड़कर यदि बराबर आता है या फिर घटाने पर 0 आता है, यदि बराबर आ जाए या फिर घटाने पर 0 आ जाए तो वह क्या होगी? घटाने पर 11 से विभाजित संख्या आ जाए, या फिर घटाने पर 11 से विभाजित कोई संख्या आ जाए जिसमें 11 का भाग जा रहा हो, तो उस पूरी संख्या में 11 का भाग जाता है, वह संख्या 11 से विभाजित होती है। तो ये रहे आपके 1 से लेकर 2 से लेकर 11 तक विभाज्यता के नियम। एक मैंने 7 का नियम नहीं करवाया है, वो इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, या फिर इम्पोर्टेंट मान भी लो तो उसमें क्या है, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा वो हार्ड लेवल का समझाया हुआ है, तो उसको मैं करवा दूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तक के लिए आप ये 11 तक विभाज्यता के नियमों को याद कर लें, और मैंने पूरे वीडियो में प्रत्येक विभाज्यता के नियम को समझाया है और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो आई होप साथ के साथ इस वीडियो में आपके ये याद भी हो गए होंगे, समझ में भी आ गए होंगे, तो आगे से आप इस तरीके के क्वेश्चनों को हल आराम से कर सकते हैं, और आपको पता चल जाएगा कि किस संख्या का भाग जा रहा है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक प्यारा सा कमेंट करके जाएं, और लाइक करें वीडियो को। थैंक यू बच्चों।